सरकार को भ्रष्ट बचा रहे हैं और इसको लेकर विधानसभा में आवाज उठा रहे हैं, सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। तेजस्वी यादव की हम बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आज विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान पूरी सरकारी व्यवस्था को भ्रष्ट करार दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ सीएम ईमानदार हैं, बाकी पूरी व्यवस्था ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट हो गई है। बड़ी खबर, और ये क्या कुछ कहा गया है उसकी एक झलक, एक बानगी, जिसके अंदाज पर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से विपक्ष सरकार को निशाने पर ले रहा है और किन एजेंडों पर सरकार को घेरने की विपक्ष ने तैयारी कर रखी है। केवल रख रखाव और पोछा साफ हाउसकीपिंग रख रखाव के नाम पे 583 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। समझ रहे हैं? खाली रख रखाव के लिए। विकास भवन हो, विश्वेश्वरैया भवन, सरदार पटेल नियोजन भवन। तो पूरी व्यवस्था को भ्रष्ट बताते हुए ही सिर्फ तेजस्वी हमलावर नहीं नजर आए। उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सदन में गैर मौजूदगी को भी तेजस्वी ने मुद्दा बनाया, लेकिन इसका उन्हें जवाब भी मिला है विजय चौधरी की ओर से। सुनिए क्या कुछ हुआ। अभी इस सेशन में भाषण दिए, क्यों मुख्यमंत्री जी को आप लोग हाईजैक करके बंद किए हुए? आना ना चाहिए था। ये बात वो कहते तो और चांद लग जाता। पिछला वाला जो आप बोले थे गवर्नर एड्रेस पर, उसका वाला याद करा दें। उस दिन आपने कहा था कि चिराग सबके बुझेंगे एक दिन, क्योंकि हवा किसी की सगी नहीं। इन्होंने पढ़ा था महोदय। अब तो उस दिन कहना चाहते बाकी लोगों को बोलने का मौका नहीं मिला है। अब तो उसी दिन कहना चाहते थे, लेकिन महोदय हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ये बोल रहे थे, मैं चुप ही रहा, लेकिन आज फिर उस दिन की चर्चा कर दिए। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि नीतीश वो चिराग नहीं है जो हवा के रुख से। चलिए, तो शायराना अंदाज में तेजस्वी को जवाब मिला है, पलटवार हुआ है। नीतीश की गैर मौजूदगी और पूरी व्यवस्था को भ्रष्ट बताते हुए तेजस्वी ने सरकार को घेरने का प्रयास किया अपने संबोधन के दौरान। सहयोगी हमारे गौतम मौके पर विधानसभा में मौजूद थे, इनसे हम जानते हैं कि तेजस्वी के तेवर काफी तल्ख दिख रहे हैं और भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, अपराध का मुद्दा हो, इन मुद्दों पर सरकार को जोर शोर से घेरते नजर आ रहे हैं। देखिए, बिहार विनियोग विधायक 25 संख्या 2 की पुनर्स्थापित करने को लेकर जो है ये संबोधन भाषण जो था तेजस्वी प्रसाद यादव के तरफ। देखिए, सिलसिलेवार तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों को रखा, तथ्य के आधार पर। कोई ऐसी बातें नहीं जो तेजस्वी प्रसाद यादव राजनीतिक रूप से जो बयानबाजी होता है वो ना करे। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव के पॉइंट्स बता देता हूँ। उन्होंने शुरुआत की सबसे पहले बिहार को लेकर, जो सत्ता पक्ष कहती है कि क्या कुछ बिहार में है, बिहार का विकास हो रहा। नीति आयोग के रिपोर्ट का, यानी पूरे देश भर में राज्यों की जो रिपोर्ट रखा जाता है, नीति आयोग ये रिपोर्ट बनाती है किस राज्य में विकास का दर क्या है, किस राज्य में वहाँ की जनता को कितना सरकार की तरफ से फायदा मिल रहा है। उन तमाम चीज़ों का हवाला उन्होंने दिया कि पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश, उद्योग, सभी में जो है बिहार पीछे, ये नीति आयोग का रिपोर्ट है। अपराध भ्रष्टाचार में उन्होंने NBC का जो है वो आंकड़ा दिया, नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो है वो उन्होंने आंकड़ा दिया कि ये किस तरह से बिहार में अपराध की घटना है। 20 साल के शासनकाल का उन्होंने आंकड़ा दिया, जिसमें 65,000 हत्या, 25,000 बलात्कार, 3 लाख के करीब चोरी और 1 लाख अपहरण के जो मामले सामने आए हैं, ये रिकॉर्ड है। उसके बाद जो कहा जा सकता है कि बजट को लेकर जो बातें हुई, उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने बिहार में 3,000 करोड़ का जो बजट था उसे बढ़ाकर 28,000 करोड़ कर दिया। ये लालू प्रसाद यादव की उपलब्धि रही बिहार को। वैसा बिहार जो बिहार उस समय बाढ़, सुखाड़ और वैसी परिस्थितियों में था, जो बिहार जो है वो अपने राह पर चलने के लिए तैयार हो रहा था। आर्थिक रूप से तरक्की में किस तरह से उन्होंने RJD के शासनकाल में किया। लगातार जो है बिहार में, अगर केंद्र सरकार और बिहार सरकार कह रही कि बिहार आगे बढ़ रहा है, तो बिहार में शिक्षकों को पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा? कैसे वैसे लोगों को अनुदान या जो सहायता सरकार की तरफ से या पेमेंट जो की जाती है, जो कई विभागों के कर्मियों को नहीं मिल रही है, उस पर उन्होंने सवाल उठाया। ये उनका बिहार के विकास को लेकर पॉइंट था। दूसरा जो पॉइंट है, जो शासनकाल को लेकर जो कहा जा सकता है कि हम सिस्टमैटिक तरीके से चला रहे हैं, उन्होंने आंकड़ा दिया 60% बजट का पैसा खर्च नहीं कर पाती है सरकार। ये उन्होंने कहा, जो कहा जाता है कि राज्य का जो परसेंटेज है निर्भरता
जो राज्य के आर्थिक रूप से अपने ऊपर डिपेंडेंट है वो बिहार में 27% ही है, जबकि उत्तर प्रदेश का उन्होंने बताया कि 47% है। बिहार में अभी जो कर्ज सरकार ने जो ले रखा है उस पर उन्होंने बताया कि 3,19,618 करोड़ रुपए जो है बिहार ने कर्ज लेकर रखा है, और प्रति व्यक्ति यानी एक बड़ा, यानी हम आप भी अगर देखा, ये तेजस्वी का आंकड़ा है, मगर कोई भी व्यक्ति बिहार में जो रह रहे हैं उनके ऊपर 25,000 रुपए प्रति व्यक्ति का जो है ये कर्ज बिहार सरकार ने अपने कर्ज को लेकर रखा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि 5 से 10% जो है इजाफा हर साल हो रहा है, और साथ ही साथ जो है उन्होंने ये भी आंकड़ों को बताया कि कितना उन्हें बिहार के लोगों को कर्ज पर जो सूद होता है यानी ब्याज जो है वो देना पड़ रहा है। बिहार पर जो है सालाना यानी एक साल में 20,526 करोड़ रुपए जो कहा जाता है कि सूद के रूप में बिहार सरकार भर रही है, यानी रोजाना 56 करोड़ रुपए जो है बिहार सरकार सिर्फ ब्याज के रूप में दे रही है। ये बिहार सरकार विकास को लेकर जो है तेजस्वी प्रसाद यादव का जो आज संबोधन भाषण हुआ। धन्यवाद गौतम। बिल्कुल है, तो हम समझ सकते हैं कि काफी आक्रामक अंदाज में तेजस्वी यादव ने अपना संबोधन रखा है विधानसभा में, और देखना दिलचस्प होगा कि जब बारी सत्ता पक्ष की आती है तो किस तरह से उन्हें जवाब दिया जाता है।